ये सारी होती है डीसी पावर सोर्स। कौन सा पावर सोर्स? डीसी पावर, डायरेक्ट करंट होता है ना। जो घरों की ट्रांसमिशन पावर की लाइनें होती है होता है एसी करंट। कौन सा होता है? एसी। तो ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा, एसी की डीसी? क्यों होता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा एसी करंट कैसा फ्लो करता है और डीसी करंट कैसा फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। एम्पियर होता है करंट का मात्रक। करंट को मापा जाता है एम्पियर में, ठीक है। करंट कितना है किसी केबल के अंदर या पावर लाइन के अंदर कितना करंट है, मान लो 16 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 60 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, डिपेंड्स करेगा कि कितना हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट को हम माप रहे हैं वो एक्चुअली में होता क्या है? वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट एक्चुअल में असल में करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज का ध्यान रखना। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी जिसमें हमने, जैसे मैंने स्विच किया पड़ेगा और बल्ब जल गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो हो रही है वहां से होते हुए यहाँ तक जा रही है ना, वो बल्ब जल रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो उस तार में जो पावर जा रही है उसमें करंट होता है। क्या होता है? करंट। वो जो करंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। तो कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर से, उस केबल से या किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, समझ गए? उसे बोला जाता है करंट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड उस कंडक्टर से या उस केबल से फ्लो होंगे उसे उतना ज्यादा करंट होगा। जितने कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस तार या उस कंडक्टर से तो उतना ही करंट कम होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला किया हमने वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? हमने पढ़ा कि जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को, उसमें करंट होता है। करंट एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं। लेकिन वोल्टेज क्या होती है? उन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना ज्यादा है, वो क्या होती है? वोल्टेज। समझ गए? जितना ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसे बोला जाता है वोल्टेज। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपने पक्की नोट करनी। पेपर में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा एक नंबर के लिए कि भाई वोल्टेज का किस चीज में मापते हैं? वोल्ट्स में। और गाड़ी में कितने वोल्ट यूज किया जाती है? 12 वोल्ट डीसी। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है।